नमस्कार, आदाब। मैं विक्रांत राजलीवाल लाइव हूँ इस वक्त अपने प्रथम फेसबुक पेज वॉइस ऑफ विक्रांत राजलीवाल पर। मित्रों, शुभचिंतकों, प्रशंसकों और हर दिल अजीज मेरे श्रोताओं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जल्द ही अपनी एक नई गज़ल के साथ लाइव आऊँगा और जिसे पहली बार लाइव अपने इस फेसबुक पेज पर लाइव सुनाऊँगा। तो आज मैं लाइव हूँ और आज जो गज़ल मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये अभी तक मेरी ब्लॉग वेबसाइट यानी कि आपकी अपनी ब्लॉग वेबसाइट विक्रांत राजलीवाल पर भी पब्लिश्ड नहीं है। और ये सर्वप्रथम पहली बार आज इस प्रकार से मैं लाइव आपके सामने अपनी इस गज़ल को एक जिंदा स्वरूप प्रदान करने की एक कोशिश करूँगा। और इसके लिए मुझे आप सबके अत्यंत ही प्रेम, आशीर्वाद, मोहब्बत की आवश्यकता रहेगी हर पल हर लम्हा। लेकिन उससे पहले जो यह कोरोना का जो कहर चल रहा है इसके ऊपर एक वार करेंगे। और मैंने अपनी एक रचना लिखी थी, इसका नाम है भयमुक्त कोरोना से। साथ ही एक गज़ल, रहे आबाद ये दुनिया, रहे महफूज ये दुनिया भी मैंने लिखी थी, जिसको आज मैं आपको फिर से सुनाऊंगा और कोरोना के ऊपर एक प्रहार करेंगे। जो ये कोरोना का एक जो कहर है, मेरा ऐसा मानना है कि अब वह काफ़ी हद तक छटता जा रहा है और लाखों लोग अपने भारत में और विश्व भर में लाखों व्यक्ति, लाखों रोगी जो कोरोना के संक्रमण से पीड़ित हो गए थे, रिकवर हो चुके हैं, रिकवरी को प्राप्त हुए हैं। और भारत का स्थान इसमें पहला है रिकवरी के मामले में। तो आओ साथियों, एक बार फिर से हम इस कोरोना के ऊपर वार करते हैं, प्रहार करते हैं। भयमुक्त कोरोना से। और उसके बाद सुनाऊंगा मैं आपको एक बिल्कुल ही ताज़ा गज़ल, जिसे अभी तक मैंने आपकी अपनी ब्लॉग वेबसाइट vikrantrazliwal.com पे भी प्रकाशित नहीं किया है। तो सुनिए, यह है भयमुक्त कोरोना से। आओ करे पालन हम लॉकडाउन का, मात दे संक्रमण कोरोना को, पाए जीवन स्वास्थ्य हम अपना, पालन सावधानियों का हम करें। जी हाँ, लॉकडाउन का पालन करें, जीवन में स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं और संक्रमण कोरोना को मात दीजिए। इच्छा शक्ति जीवन की कभी भी क्षीण नहीं होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जब जब किसी मनुष्य की इच्छा शक्ति जीवन के प्रति क्षीण होती है, वैसे वैसे वह व्यक्ति रोगों को प्राप्त हो जाता है। परंतु जिस भी पल उसके अंदर इच्छा शक्ति पुनर्जीवित हो जाती है तो वह बड़े से बड़े संक्रमण को मात दे देता है। तो सुनिए, भयमुक्त
कोरोना से। आओ करे पालन हम लॉकडाउन का, मात दे संक्रमण कोरोना को, पाए जीवन स्वस्थ हम अपना, पालन सावधानियों का हम करें। धोए हाथ बारंबार हम अपने, स्वस्थ रहें मस्त रहें, फ्राई विजय पटाखा हम कोरोना पर, योग ध्यान प्राणायाम करें। जी हाँ, योग ध्यान प्राणायाम के जरिए हम एक हष्ट पुष्ट शरीर के साथ एक हष्ट पुष्ट मन, दृढ़ इच्छा शक्ति को पा सकते हैं, उस ओर बढ़ सकते हैं। जब मैं हरित विहार जहाँ आजकल हम रहते हैं, यहाँ हमने अपना मकान बनाया है, जब मैं यहाँ आया था तो इच्छा शक्ति नहीं थी जीवन के प्रति, टूट चुका था, रिहैबिलिटेशन से आया था, अनजान इलाका था, अनजान कॉलोनी थी, अनजान लोग थे, और सबसे बड़ी बात जिंदगी भी एक नई थी। सुधार के मार्ग के यात्रियों से सानिध्य से ज्ञान अर्जित करके जब बाहर निकला रिहैबिलिटेशन से, तो आसान नहीं था इन सब चीज़ों को सबको फेस करना, और परंतु जो जो हमने सीखा था अपने गुरुजनों से, योग ध्यान प्राणायाम, इनपुट्स वगैरह, खेल कूद, उन सब चीज़ों से मुझे हौसला मिला, दृढ़ता मिली, और यहाँ के लोग भी बहुत ही दिलचस्प और अच्छे हैं, बहुत प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त हुआ सब लोगों से, आगे बढ़े और इच्छा शक्ति जगी, कोर्सेज में एडमिशन ले लिए, शिक्षा की तरफ बढ़ गए। इसीलिए योग ध्यान प्राणायाम को मैं श्रेय देता हूँ कि वह आपकी अंतरात्मा को धोकर शुद्ध कर देती है और आपको जीवन जीने के प्रति उत्साहित कर देती है। तो आगे सुनिएगा। स्टेटस कोरोना देखकर ना घबराना, स्टेटस कोरोना देखकर ना घबराना, दृढ़ संकल्प स्वस्थ दिनचर्या से जीवन में आगे को बढ़ते जाना। याद रहे, देवभूमि भारत के हैं हम वासी, संस्कारी व्यक्तित्व अनुशासित दिनचर्या से मिलकर हमें कोरोना को हराना। जीत जाएंगे मार संक्रमण हम कोरोना, शंख घंटियां बजा बजा कर सात्विक वातावरण करें हम उत्पन्न। जी हाँ, जीत जाएंगे हर संक्रमण को मारकर, और जैसे कि हमारे माननीय भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने आह्वान किया था हमसे कि आप शंख और घंटियां बजाइए जिससे सात्विक वातावरण उत्पन्न होए, तो उसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। आज साइंटिस्टों ने भी ये मान लिया है कि शंख और घंटियां के अंदर वह पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है जो बड़े से बड़े संक्रमण को नाश कर देती है और एक पॉजिटिव वातावरण का संचार हो जाता है ब्रह्मांड के अंदर। तो जोश उमंग जीवन से अपने मिटने न पाए, हरा कोरोना को हम स्वच्छता से आप जीवन में आगे को हमेशा बढ़ते जाएं। जी हाँ, जोश और उमंग कभी भी कम नहीं होना चाहिए। शरीर कमजोर होता है, हो जाए, दुख आए, लेकिन जो जोश है उमंग है, इसके लिए एक मंत्र होता है। जो आपका अकेले का समय होता है ना, जब आप बिल्कुल तन्हा होते हैं, वो वैल्यूअल आपके जीवन का बहुमूल्य समय होता है। वह समय आपको प्रदान करता है स्वच्छता, आत्मबल, आत्मज्ञान, जीवन को जीने की ऊर्जा, स्फूर्ति। यदि आप उस समय का आनंद ले पाते हैं
उस समय में आनंदित रहते हैं और आनंद हो जाते हैं, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जाग जाती है और वह अति आवश्यक है। इस जीवन से हर प्रकार के दुख और तकलीफ़ों को समाप्त करने के लिए अपने अकेलेपन का जो समय होता है उसको आप सदुपयोग करें और उसका आनंद लेना सीखिए। हौसला न टूटने पाए, आस पास हम साथ साथ करे सतर्क एक दूजे को, मिलकर संक्रमण से कोरोना के हमें लड़ना है। लोकतंत्र के रक्षकों पर हो विश्वास। जो यह लोकतंत्र के रक्षक है हमारे, यह कहीं आसमान से नहीं उतरे हैं, यह हमारे ही जैसे आम लोग हैं जिन्हें हम आम लोगों ने चुनकर खास बना दिया है और हमारे ही कारण यह कुर्सी पर विराजमान है। और हर 5 साल बाद लोकतंत्र आपको वह शक्ति प्रदान करता है कि आप फिर से अपने पसंदीदा और नेक लोगों को वापस पुनः कुर्सी पर बिठाएं और उन पर विश्वास कीजिए। वह किसी आसमान से उतर के कुर्सी पे नहीं आ गए हैं, हमने ही उन्हें कुर्सी पे बिठाया है। उन पे विश्वास कीजिए। कुछ अनुचित लगता है तो सोशल मीडिया है आजकल, पहले संस्थाएं हुआ करती थी, लेकिन आजकल संस्थाओं की भी संस्था या सोशल मीडिया इतनी बड़ी संस्था है, इससे बड़ा मंच आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ आप अपने डाउट्स को साझा कर सकते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि संसार के और पार्टी के और जो भी योग्य व्यक्ति हैं वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। नहीं तो आप अपनी फीलिंग से थ्रू हो ही जाते हैं। और हमारे भारतवर्ष के जो लोकतंत्र के रक्षक हैं वह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी सराहना करता हूँ और शत बार प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखलाया है। परंतु अभी भी बेरोजगारी है, संक्रमण है कोरोना का, इससे तो बचना ही है, जान तो बचानी ही है, परंतु रोजगार भी चाहिए। कला के क्षेत्र में उभरते हुए लेखकों, कवियों, शायरों, नज़मकारों के लिए अवसर चाहिए। नहीं तो यह कला, हिंदुस्तान की माटी से निकली यह कला आगे कैसे बढ़ेगी, कैसे फलेगी फूलेगी। तो मैं अपनी बात नहीं कह रहा कि आप समझे कि मैं स्वार्थी हो कि अपने विषय में बोल रहा हूँ, और यदि अपने विषय में भी बोलूँ तो भी गलत क्या है, बोलना चाहिए, बोलने की क्षमता होनी चाहिए। परंतु यहाँ बात मैं कर रहा हूँ कला की, कलाकारों की, लेखकों की, समस्त लेखकों की, शायरों की, नज़मकारों की, गज़लकारों की, गीतकारों की। फिल्म इंडस्ट्री से अलग मंच होने चाहिए जहाँ उनको अवसर मिले, रोजगार मिले, कला का प्रचार हो, जो उनके जीवन का ऊर्जा है वह सत्कर्मों में गुजरे, देश दुनिया को राह दिखा सके। भूखे पेट भजन नहीं ब्याला, पधखड़ो अपनी कंठी माला। कला साहित्य कैसे फलेगा फूलेगा, इस ओर भी ध्यान दीजिए मोदी जी। तो लोकतंत्र के रक्षकों पर हो विश्वास। जमाखोरी, मारामारी, भय के वातावरण से हमें बचना है। जी हाँ, भय मुक्त कोरोना से, भय के वातावरण से बचना है। और आज मैं अपनी एक नई गज़ल के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, और यह गज़ल अभी तक आपकी अपनी ब्लॉग वेबसाइट vikrantRajliwal.com पर भी प्रकाशित नहीं हुई है। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं वो बालक हूँ जो अज्ञानता के कारण, असंगत के कारण बाल्यावस्था में 8 साल की उम्र में
व्यसनों में पड़ गया था, मदिरा पान किया और उसके कुछ ही दिन बाद अपने पिता के साथ भी मदिरा बैठकर पान किया। कई अवसरों पर उनके साथ मदिरा पी, अन्य व्यक्तियों के साथ मदिरा पी और 15 से 16 वर्ष की उम्र तक आते आते हर प्रकार का व्यसन चख लिया। ऐसे में सद्बुद्धि हुई, ज्ञान हुआ कि मुझे सुधार के मार्ग पे चलना है। जिस उम्र में अधिकांश बालक असंगत की ओर मुड़ते हैं, उस उम्र में मैंने सुधार के मार्ग की ओर मुड़ने का निश्चय किया और अपने पिता श्री सुभाष चंद्र राजलीवाल, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से एज आ सेक्शन ऑफिसर रिटायर हुए हैं, उन्हें अपनी मानसिक स्थिति से अवगत करवाया। शुरू में वह क्रोधित हुए, भड़के। एक पिता है, आहत पहुंचता है जब कोई बालक इस प्रकार से बताता है, परंतु जल्दी वह समझ गए। वैद्य, हकीमों, डॉक्टरों से होते हॉस्पिटल तक बात पहुंच गई, कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। 18 वर्ष की उम्र तक आते आते फिर सुधार के यात्रियों से मुलाकात हुई, उनसे ज्ञान अर्जित किया, सेशंस लिए, इनपुट लिया। कई बार गिरा, बाहर आया, नया माहौल, नई कॉलोनी, नई जिंदगी। आते ही व्यसन हाथ में आ गया। नादान उम्र, 18 साल का था, 19 साल का, व्यसन कर लिया और गिर गया नीचे, बताया नहीं, घुटता रहा अंदर ही अंदर। एक समय ऐसे आया 2006 में कि घर के मैंने सब ये दरवाजे, गमले, हैंड पंप सब तोड़ दिए। पुलिस आ गई घर में, परंतु वह समझ गए कि हाँ भाई, लड़के को किसी ने व्यसन करा दिया है, सुधार के मार्ग का यात्री है। पानी पिलाया उन्होंने मुझे, पानी पिला के समझाया, सर पे हाथ रखा कि बेटा शांत हो। तो सद्बुद्धि ने काम किया, ज्ञान था, सीखा हुआ था गुरुओं से, ज्ञान काम आया। आंख बंद करके सो गया। फिर पुनः सुधार के मार्ग के यात्रियों से जुड़ा, शादी हुई, शिक्षा का फिर अवसर प्राप्त हुआ, फिर से ग्रेजुएशन करी, आईएएस का एग्जाम फेस किया। उसी दौरान समाज में जागरूकता लाने के लिए जो जीवन से सीखा इतने वर्षों के दौरान, उनको अपने कविताओं में रचा। पुस्तक प्रकाशित हुई 2016 में, एहसास, संयुक्त प्रकाशन घर शादरा द्वारा, A1 मुद्रक द्वारा प्रिंटेड। और उसी वर्ष विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में प्रदर्शित करी गई थी वह पुस्तक। 17 में आप सबसे जुड़ गया, 16 में भी जुड़ा था, परंतु वह मेरे सब अकाउंट ब्लॉक हो गए फेसबुक पे। और मेरी सैकड़ों गज़ल, नज़म जो सब अपने फेसबुक पे लिखता था, वह उन अकाउंट्स के साथ ही लुप्त हो गई हैं इंटरनेट की दुनिया में। तो सीख मिली और 17 में फिर ब्लॉग बनाए, वेबसाइट बनाई। 18 में रिकॉर्डिंग शुरू करी, बोलना शुरू करा अपना लिखा हुआ। 19 में दास्ताने प्रकाशित करवा दी अपनी वेबसाइट पे। और 20 में अपना उपन्यास भोंडा, एक कहानी जो दिल को छू जाए, वह प्रकाशित किया। और अभी कुछ दिन पूर्व भी अपनी एक दर्द भरी दास्तान बेगुनाह मोहब्बत को प्रकाशित करा और सुनाया है लाइव। तो आज मैं बात कर रहा था लेकिन अपनी उस गज़ल की जो अभी तक मैंने प्रकाशित नहीं करी है, एकदम नई है। आशीर्वाद लगेगा, मोहब्बत लगेगी, स्नेह लगेगा, आपकी दुआओं चाहिए कि वैसा मेरी आवाज़ में आ पाए। उससे पहले कुछ शेर सुनाऊंगा जिससे आप वहाँ तक पहुँच पाएँ जहाँ तक मैं आपको पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप मेरी इस गज़ल के अंदर छुपे हुए दर्दों को महसूस कर सकें। तो चंद शेर हैं जिन्हें मैं अक्सर सुना रहा हूँ। यह शेर
एक बार फिर से सुनाना चाहूँगा कि ना जिन्हें दिन को है सुकून सांसों में, ना रातों को है आराम, हम है वो जो रहते हैं हर लम्हा ही लेकर धधकती धड़कनों में सुलगता एक अंगार। टूटा गुलाब बिखड़ी जो पंखुड़ियां, हर जख्म मोहब्बत के नासूर हो गए। याद 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 में एक सितमगर किया दोस्त, हम जीते जी ओ फना हो गए। हम तुम्हें पा ना सके और तुम हर बार ही हमारे मासूम एहसासों का कत्ल करते गए। नहीं एतबार अब हमें खुद के एहसासों पर, शायद फकत यकी एहसासों पर तुम्हारे हम जो करते गए। दर्द दिल की अपने कोई दवा अभी तक जो मुझे मिली नहीं। हर जख्म फट गए मेरे बेअसर करके हर मरहम को खुद ही। टूट कर मासूम एहसास हर लम्हा मेरे जो मरते गए। हर लम्हा ही हम टूटे एहसासों से जो टूटते गए। सितम जिंदगी के हंसते हुए हम सहते गए। हर सितम से जिंदगी के सबक कोई नया हम जो सीखते गए। फूल पत्ते गुलाब की पंखुड़ियां सबके सब खिलकर मुरझा गए। सब मौसम आकर गुजर गए, एक तुम न आए आकर अश्क आंखों में हमारी जो सूख गए। बादल वर्षा वो बहता पानी याद किसी की दिला गया। धड़कती धड़कन वो बहता झरना नाम बन जुबा पर जो किसी का याद आ गया। यो किसी का याद आ गया। कुछ लम्हों को जिंदगी से चुरा कर लाया हूँ जिंदगी। हर सितम जिंदगी से खुद जिंदगी को तबाह कर आया हूँ जिंदगी। उन्होंने जो कहा भी नहीं उसको भी सुन कर आया हूँ जिंदगी। हर एहसास रूह से अपने मिटा कर के उनके आया हूँ जिंदगी। ये वक्त बदल सकता है, हर एहसास बदल जाएंगे एक रोज जिंदगी। बदलते वक्त से भी रहेंगे कायम, धुंधलाते हर निशान जिंदगी। उठते हैं तूफान ने जज्बात, अक्सर टूटे इस दिल से टूटी हर धड़कनों के साथ। होता है एहसास हकीकत से एहसास जब भी रुक जाती है सांसें मेरी बेताबियों के साथ। ख्वाहिश है वसल रूह, खामोश एहसास जो रूहानी न जाने क्यों किसी खामोशी के साथ। गुनाह है लहू दस्तखत फरमाने मौत सा कोई। गुनाह है लहू दस्तखत फरमान मौत सा कोई। जिंदा है धड़कने जो सितम किसी बंदिश के साथ।
मैं विक्रांत राजलीवाल सुधार के मार्ग का एक ऐसा यात्री जिसका बचपन व्यसन से जूझते हुए व्यतीत हुआ और 16 वर्ष की उम्र में सुधार के मार्ग को चुना। कई प्रकार के दर्द तकलीफों को झेला। अंततः सुधार के मार्ग के यात्रियों से, विजेताओं से संपर्क हुआ, आशीर्वाद मिला और उनके सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा। अपने गुरुजनों के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से मैंने सीखा। परंतु शाना दिमाग है, आखिर एक साहित्यकार जो ठहरे कवि है, शायर है, बचपन से ही कविताएं रग रग में समाई हुई है। यदि बचपन में ही मैंने रचना शुरू कर दिया होता तो आज बाल कवि के रूप में आप मुझे जानते। परंतु इस जीवन के संघर्ष में कभी एहसासों को उतारने की सोची ही नहीं। 8 वर्ष की उम्र में व्यसन कर लिया था। 9 से 10 वर्ष की उम्र में रचनाएं गढ़नी शुरू कर दी थी। व्यसनों के नशे में एक 9 साल का बालक पड़ा हुआ है, तन्हा रचनाएं रच रहा है। दर्द है सीने में, कोई समझने वाला नहीं आसपास। परंतु अध्यात्म में वह शक्ति होती है जो आपको मौत के मुंह से भी निकाल देती है, एक नई ऊर्जा उसका संचार कर देती है। केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं, मानसिक ऊर्जा। जिस समय मैं सुधार के मार्ग के यात्रियों से मिला था, उस समय शारीरिक रूप से कमजोर था, मानसिक रूप से कमजोर था, आध्यात्मिक शून्यता को प्राप्त किए हुए था। परंतु एक होप थी कि मैंने मार्ग को चुना है, अपने पिता से बताया है, उस जहर को के समक्ष टूटा नहीं, झुका नहीं, कबूल नहीं किया उसे। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, इष्ट, उच्च शक्ति की कृपा हुई और अपने पिता जो गुरु के समान है, बहुत ही संयमी व्यक्ति हैं, उनको अपने मानसिक स्थिति से अवगत करवाया। उस समय शारीरिक रूप से भी बहुत कमजोर था, शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत हूं। और आध्यात्मिक रूप से भी काफी अपने को शांत पाता हूं। पहले के दौरान देखा जाए तो पहले एक बेचैनी रहती थी। आज जब भी बेचैन होता हूं तो अपने इष्ट को याद कर लेता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेता हूं, उनसे संपर्क होता है। ऐसा लगता है कि मेरा इष्ट मेरे से स्वयं बात कर रहा है, मुझे राह दिखा रहा है। उनका आशीर्वाद मांगता हूं कि गुरुजी, साए में अतीत के है महफूज जिंदगी, कुछ खामोश से पल अब भी यकीनन, कुछ सकूं के हैं तो कुछ गम के हैं, जो पल साए में अतीत के महफूज यकीनन। बदलाव यदि मैं अपने बचपन के वाकया बता दूं ना, तो आज इतनी छोटी उम्र के अंदर मैंने बहुत दर्द झेला है, बहुत तकलीफों को मैंने सहा है, महसूस किया है। 8 वर्ष की उम्र बहुत नादान होती है और उस उम्र से मैं दर्दों में हूँ, दर्दों में था।
बदलाव परिवर्तन इतना कठिन लगा जब मैंने साझा किया कि नहीं हो पाया, व्यसन नहीं गए, असंगत जाती है फिर आ जाती है असंगत। परंतु जब आपको ऊपर ईश्वर की, रब की, अल्लाह गॉड की कृपा होती है तो अपने आप ही उनकी जो शक्ति है वह मनुष्य का रूप धारण कर लेती है और आपके समक्ष उपस्थित हो जाती है और आपको ज्ञान देती है, आपको ऐसे आईना दिखाती है कि यह आप हैं, इसे स्वीकार कीजिए। और जिस भी क्षण आप स्वीकार कर लेते हैं अपने वास्तविक स्वरूप को, तो यकीन मानिएगा एक पुनर्जन्म हो जाता है, एक रूहानियत, एक दिव्यता आपके व्यक्तित्व में झलकने लगती है। परंतु हमें घर बार नहीं त्यागना, संन्यास नहीं लेना, जीवन में प्रकृति करनी है, दुख झेले हैं तो खुशी के पलों का भी सामना करना है, लेकिन व्यसनों से दूर होकर और असंगत से दूर होकर। और असंगत की तरफ हम खुद आकर्षित हुए थे, हमारे अंदर ही जिज्ञासा थी कि वह लोग महान है, ऐसा बनना है। हमने वह जिंदगी खुद चुनी थी और बदलाव की जिंदगी भी हमें खुद चुननी है, इस मार्ग पे भी हमें खुद बढ़ना है। मेरा जीवन सरल नहीं रहा मित्रों, एडिशन में दर्द झेले, प्रोग्राम में रेबिटेशंस में दर्द झेले। हालांकि मैंने वो बात छुपा रखी थी कि मैंने व्यसन कर लिया था जब मैं बाहर आया था। बाहर आने के बाद शिक्षित होना चाहता था और यकीन मानिएगा जिस भी दिन मेरा कदम पड़ा था रेबिटेशन में, तो वहाँ की दिव्यता ने मेरी आत्मा को जला के राख कर दिया था और मैं डर गया था। और मुझे अपनी मृत्यु भी दिखाई दी थी और जीवन भी दिखाई दिया था। मन में इच्छा थी आईएएस ऑफिसर बनूं, ठान लिया था आईएएस ऑफिसर ही बनूंगा, कुछ भी हो जाए। परंतु आप कहाँ थे? पहला दिन था और कहाँ हैं आप? अंदर आए हैं रेबिटेशंस में, दिव्यता में, प्रोग्राम में, प्रार्थनाओं के बीच में, और आप कहते हैं कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे पढ़ने दो। तो कौन विश्वास करेगा? और खुद को विश्वास होना चाहिए, परंतु कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी होता है, उसका अनुसरण आपको करना पड़ता है। समाज में एक मर्यादा होती है, श्री राम की तरह उसको साबित करना पड़ता है, पैगंबर, अल्लाह, गॉड सब की तरह चलना होता है मार्ग पे। डिस्चार्ज एक अहम फैसला था। घर वाले आए, नहीं माना। मैं कहा नहीं, अब तो मैं डिस्चार्ज लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में आईएएस चल रहा था कि मैं नहीं चाहता था मुझे कुछ भी बाधा मिले, यहाँ से बाहर निकलूँ, सीधा सीधा डिस्चार्ज हो जाए और बाहर जाके एक विजेता की तरह बाहर निकलूं और पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर बन जाऊं। परंतु इतना सरल नहीं होता। जैसे ही बाहर आया होम विजिट पे डिस्चार्ज से पहले, तो उम्मीद भी नहीं थी, उसी आते ही मेरे हाथ में व्यसन आ गया। घर में पड़ा हुआ एक अतिथि था, भाई था वैसनी। अब किसी पे दोष क्या दे कि वह वैसनी था, उसने मेरे पास व्यसन फेंक दिया या कुछ भी ऐसा इल्जाम लगाओ किसी पर, मैं, लेकिन मेरे हाथ में व्यसन आ गया और मैंने कर लिया व्यसन। और अध्यात्म में यह मान्यता है कि आप गिल्ट अंदर नहीं रख सकते। 3 चीजें आपका इंतजार करती है: जेल, पागलखाना या समय से पहले मौत।
तो मुझे अब समय से पहले मौत दिख गई जैसे मैंने व्यसन किया, क्योंकि मैं एक दिव्यता से बाहर आया था निकलकर। और बहुत केयर की आवश्यकता होती है उस समय बालक को, और उसको वही समझ सकता है जिसने वह दर्द झेले हैं। तो दर्द मैंने झेला है, उस वक्त बहुत केयर की आवश्यकता होती है, और उस केयर ना मिले या कुछ भी आपके हाथ में व्यसन आ जाए तो स्थिति मौत तक पहुंच जाती है। तो मौत मैंने देखी, प्रार्थनाएं करता रहा, गुरुजनों के पास पहुंचा, नहीं बताया, डिस्चार्ज ले लिया, बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, 18 मंथ का टोकन भी ले लिया। उसके बाद वैसा नहीं किया था, या बीच में किया हो तो ध्यान नहीं, परंतु पहला कश ही जानलेवा होता है। कहते हैं रेल की पटड़ी जब पहला पहिया ऊपर से गुजरता है तो वही मृत्यु होती है, बाकी पहिए तो बस अपना काम कर रहे हैं। बाहर आए, 5 में ही मैंने फार्म भर दिए, कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन ले लिया, टाइपिंग सीख ली, लेकिन पेपर नहीं दे पाया, एग्ज़ाम नहीं दे पाया। मकसद अब भी वही था, आईएएस का एग्ज़ाम देना है, आईएएस का एग्ज़ाम देना है। इसके विषय में बताऊंगा आपको। आपको पहले फेस करनी चाहिए, रिकवरी मजबूत करनी चाहिए, अवसर भी मिलेगा। और माइंड सेट हो गया था कि आईएएस करना है। 6 में बिल्कुल माइंड सेट था कि हाँ बस अब मार्ग ठीक है, बढ़िया कंप्यूटर कोर्स एक दोबारा शुरू कर दिया, अच्छी संगत मिल रही है, टाइपिंग सीख चुका हूँ, फार्म भी भर दिए हैं 12th के, और आईएएस का मार्ग पे अब मैं चल पड़ा हूँ। कोर्स खत्म होने वाला था, कुछ महीने बाद एग्ज़ाम भी देने वाला था, एकदम जीवन ऊर्जा थी, परंतु कैसे फिर व्यसन हो गया। और व्यसन होते ही एक दिव्यता, जो जिस दिव्यता में जी रहा था, वो नष्ट हो गई। फिर वही 3 चीज़ दिखी, जेल, पागलखाना, समय से पहले मौत। दरवाजे पे हाथ लगाया तो दरवाज़ा टूट गया, बर्मे पे हाथ लगाया तो बर्मा उखड़ गया, मानसिक रूप से और ज़्यादा विकृत हो गया। गमले फिर मैंने खुद तोड़ दिए, सारे गमले। उसके बाद पुलिस आ गई थाने से, आसपास की कॉलोनी से लोग आ गए, क्योंकि वह देखते थे कि ये लड़का ये रिहैबिलिटेशन में क्लास लेता है, क्लास लगाने जाता है, अच्छा लड़का है। और एकदम से ऐसा फिर रूप देख लेते हैं तो फिर विश्वास नहीं होता, सबको हाथ लगता है, खुद को भी हाथ लगता है। किसी प्रकार से फिर रिहैबिलिटेशन में पहुंच गए, वो रिहैबिलिटेशन बंद हो गया उसी वक्त। और वो रिहैबिलिटेशन बंद हो गया तो स्थिति और भयानक हो गई, क्योंकि उस वक्त आवश्यकता थी फिर से रिहैबिलिटेशन की। और वह रिहैबिलिटेशन दिल्ली का पहला रिहैबिलिटेशन बताते हैं, जानकार हैं, बहुत माने हुए लोग। मेरे साथ फिल्म प्रोड्यूसर्स थे उस वक्त रिहैबिलिटेशन में, जिन्होंने कई फिल्मों में प्रोड्यूस किया था, और भी बहुत हस्तियाँ थी, आम लोग भी थे, कुछ चोर चक्के भी थे। वहाँ सब एक होते हैं, सब आते हैं इलाज लेने, लेकिन वह बंद हो गया उसी वक्त। तो फिर प्रार्थनाएं करने लगा, फिर मैं बैठा बैठा। फिर अपने जो मेरे गुरु थे, जिनसे ज्ञान लेकर मैं पहली बार बाहर आया था हरित विहार में अपने घर पे, फिर उनके पास गया, मैं उन्हें अपनी बात बताई, उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा अच्छी बात है, आपने बताया, बताना चाहिए। और शुरू में मुझे लग रहा था वह डांटेंगे कि तूने डिस्चार्ज से पहले इतने साल हो गए, तब व्यसन कर लिया था, तू यहाँ झूठ बोल, ऐसे ही मुखोटा पहन के ड्रामेबाजी करता रहा। परंतु ऐसा नहीं कहा, उन्होंने आशीर्वाद देखा, तूने अच्छा काम किया है विक्रांत, बता दिया, हौसला जगा। जो एक डर था वो हिम्मत में बदल गया। प्रार्थनाएं करी, ऑनलाइन अध्यात्म लिखा, गजल नज़म के साथ में अध्यात्म की काव्य कविताएं सब रची। पुस्तक मेरी प्रकाशित हो चुकी थी, समाज के लिए एक दिशा निर्देश के तौर पे
एहसास नाम से। और जल्दी अगस्त में मुझे 6 अगस्त को पूर्ण 3 साल हो जाएंगे अध्यात्म के मार्ग पे चलते हुए, आध्यात्मिक साहित्यिक रचनाओं के साथ अपने आध्यात्मिक रचनाओं, काव्य, छंद और आर्टिकल्स के द्वारा अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते हुए हर प्रकार के व्यसन से दूर, असंगत से दूर, आप सब मित्रों के सानिध्य और आशीर्वाद में। और जीवन इतना सरल नहीं होता, मोटिवेशन आवश्यक होता है जीवन में, पहल आपको करनी पड़ेगी। यदि आप अपने जीवन में मोटिवेशन नहीं चाहते, सकारात्मक बदलाव नहीं चाहते, कोई अच्छा परिवर्तन, जीवन में उन्नति समृद्धि नहीं चाहते, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके जीवन में कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। आप मृत्यु को ही प्राप्त हो जाएंगे या जेल में पहुंच जाएंगे या पागल खाने में, जहाँ एक दरिद्रता आपका स्वागत करेगी और असामाजिकता, आध्यात्मिक शून्यता में गिर जाएंगे। परंतु जिस वक्त भी आपको सर्वप्रथम अपना एहसास होगा, तदोपरांत परिवार का एहसास होगा और आप एक बदलाव चाहेंगे, चाहे वो माहौल आपको ना मिले, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपने वो कदम बढ़ाया है तो वो माहौल खुद ढूंढता हुआ आपके पास पहुंच जाएगा और आपके जीवन में एक बदलाव देर सवेर अवश्य ही उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए सकारात्मकता, पॉजिटिव की तरफ में बढ़ते रहिए। नेगेटिव से पॉजिटिव निकालना, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ना, यही अध्यात्म है, यही जीवन है, यही मोटिवेशन है। ख़ास तौर पे नवयुवक, जो नवयुवकों में ऊर्जा होती है, 15 साल, 16 साल, 21 साल के बालक वो ऊर्जा से भरपूर होते हैं। उन्हें व्यसनों से दूर रहना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, कैरियर सेट करना चाहिए और वो माहौल आपको बनाना पड़ता है। ये नहीं कि आपने ठान लिया कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, लेकिन पढ़ाई के साथ में आपको अपनी पर्सनैलिटी में भी वह निखार लाना पड़ेगा, वह संयम, वह बल उत्पन्न करना पड़ेगा कि आप उस पोस्ट के, उस कैरियर के योग्य बन सके। मैंने रिहैबिलिटेशन से बाहर निकलकर इन सब चीज़ों को फेस किया है, बहुत समीप से जाना है इन दर्दों को, तो मैं नहीं चाहता कि कोई और युवक भी इन दर्दों से गुजरे। और कोई बड़ी बात नहीं होती, यदि आप व्यसनी हैं तो आप सुधर कर आगे बढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम फेस कर सकते हैं। एग्ज़ाम फेस करना यानी जीवन को फेस करना, जीवन के एग्ज़ाम को आपने फेस किया है, ये बहुत बड़ी बात है, आप विजेता हैं। मैं कोई बनावटी किस्से कहानियों पे यकीन नहीं करता। बनावटी किस्से बहुत मिल जाएंगे आपको बाजार में, परंतु सत्य अनुभव से सत्य विजेता किस्मत वालों को ही मिलते हैं। उनकी कदर कीजिएगा, अपने माँ बाप की कदर कीजिए, स्वच्छ रहिए, साफ सुथरे रहिए और अच्छा खाइए और अच्छा सोचिए। आज की जो मेरी गज़ल है, जो बता रहा था मैं आपको कि अभी अप्रकाशित है और पहली बार आपको सुनाने जा रहा हूँ, उससे पहले एक गज़ल है जो मैंने अभी तक कुछ ही अवसरों पे सुनाई है, वह आपको अवश्य सुनाना चाहूँगा। उसके बाद आज की मेरी खास गज़ल वह आप सबके सामने पहली बार लाइव में सुनाने की कोशिश करूँगा। आपकी दुआएं और आशीर्वाद और मोहब्बत, भर भर के मोहब्बत चाहिएगी। दर्द दर्द दिल का उतर गया, हर अल्फाज में मोहब्बत सी कोई। दर्द
दिल का उतर गया हर अल्फाज में मोहब्बत कोई खामोशी सी साथ अपने लिए। हर जख्म भी आतुर है बिकने को, नाम मोहब्बत वो नाम महबूब का कर दिया बदनाम सरे रहा। हर अश्क भी बन गए मेरे खुद मोहब्बत की कोई एक दास्तान। ये कलम धड़कती है मेरी, हर धड़कन से एक शोर सा उठ जाता है मेरे दिल। दिल के बाजार में ये दीवाना जब गीत कोई मोहब्बत का अपना गुनगुनाता है। बिकने को उतर आया बाजार में, सीने से लगाए तस्वीर यार। तड़प गए हर जख्म दिल के मेरे, मोहब्बत भी सरेराह हमारी नीलाम हुई। जैसा मैं आपको बता रहा था, जीवन कभी सरल नहीं रहा। जब मैं 6 या 7 वर्ष का होऊंगा, उस वक्त जीवन में व्यसन तो नहीं आया था। संगत इतनी गंदी थी, बहुत वांटेड और क्रिमिनल्स, बाल अपराधी से लेके अब खास जैसे अपराधी जो होते हैं, ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्तियों से मेरा सामना होता रहता था। घर से निकला बाहर तो सामना होना ही होना है। तो बच्चा था और जैसे कोई क्या कहते हैं उसको, जो पॉकेट मार होते हैं। अब मैं तो अच्छे परिवार से था। मेरे फादर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए सेक्शन ऑफिसर रिटायर हुए हैं। मदर पुलिस इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस में। और जितने भी रिलेटिव्स हैं सब गस्टेड ऑफिसर लेवल के हैं। अच्छी फैमिली से था। तो ऐसे लोगों से सामना हुआ और वह अपनी कोशिश करते थे कि मैं भी उन जैसा बन जाऊं। बच्चा था 6-7 साल का। बहुत दर्द तकलीफों से गुजरा हूं मैं। तब जाके 15 से 16 वर्ष की उम्र में मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं सुधार के मार्ग पे ही चलूंगा। और 7 से 8 वर्ष की उम्र में मदिरा भी पीना शुरू कर दिया था। फिर अपने फादर के साथ भी मदिरा पी। और गंदे से गंदा जो कहते हैं इसको, ड्रग्स वगैरह होता है, पता नहीं था मुझे। बल्कि बहुत बाद में पता चला जब मैं सुधार के मार्ग को अपनाने का निश्चय किया कि उसे ड्रग्स बोलते हैं। मुझे तो वह सब प्रसाद और जो भगवान का जो होता है प्रसाद, अमृत, बूटी वगैरह इस नाम से जानता था मैं। मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला। लेकिन किसी पे हम एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी ओर भी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप आकर्षित होते हैं और जीवन में बदलाव आ जाता है जब आप उस ओर बढ़ते हैं। तो वो नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। लेकिन जब आप दिव्यता की ओर आकर्षित होते हैं, जब उसकी महिमा को समझते हैं, उस ओर कदम उठाते हैं, तो भी परिवर्तन अवश्य होता है। ये सत्य है, सत्य। और मैं ऐसा अकेला मैं ही नहीं हूँ। आज हजारों लाखों लोग अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं। ये कलम धड़कती है मेरी, हर धड़कन से एक शोर सा उठ जाता है मेरे दिल के बाजार में। ये दीवाना जब गीत कोई मोहब्बत का अपना गुनगुनाता है। बिकने को उतर आया बाजार में, सीने से लगाए तस्वीर यार। तड़प गए हर जख्म दिल के मेरे, मोहब्बत भी सरेराह हमारी नीलाम हुई। कोई कहता है शेर सुनाओ, तो कोई कहता है दास्तान मोहब्बत अपनी हमें भी बताओ। हो गया मजबूर ये दीवाना, जिंदगी भी हमारी खुली किताब हुई। माँ बाप सबसे अहम व्यक्ति होते हैं, उनसे बढ़कर भगवान भी नहीं। माँ बाप
ही भगवान होते हैं। आपकी उस शक्ति प्रथम माँ बाप होती है। द्वितीय स्थान गुरु का होता है, जो आपका फिर से पुनर्जन्म कर देता है और आपको सुख, समृद्धि, उन्नति, आत्म शांति की ओर एक कदम और आगे को बढ़ा देता है। हो गया मजबूर ये दीवाना, जिंदगी भी हमारी खुली किताब हुई। हर लम्हा हम उन्हें याद करते गए, जाम लहू वो लहू जिगर का अपने पीते गए। महफिल महफिल नाम मोहब्बत का लेते गए, नजरों में मोहब्बत के गुनहगार हम गुनाह जो करते गए। गुजर गए न जाने जमाने कितने, और न जाने मौसम भी कितने आकर बीत गए। हर दर्द बन गए सबक जिंदगी का कोई, हर आह भी आहें भरती रही, हर आह भी आहें भरती रही। जख्म टूटे एहसासों से टूट कर बिखरते गए, जिंदगी भी हालात पर मेरे जब हंसती रही, जिंदगी भी हालात पर मेरे जब हंसती रही। साहित्य का बचपन से मुझे बहुत शौक है मित्रों, और 9-10 वर्ष की उम्र में ही, यानी मैं अधिक दोस्त नहीं बनाए अपने जीवन में कभी। या तो बहुत ही असंगत मिली या बहुत ही सुसंगत मिली, और वह भी जनरेशन का फर्क था, जनरेशन गैप बोलते जिसको, एक जनरेशन ऊपर के मिले। तो मैं अधिकांश समय मेरा जब तो असंगत में या सुसंगत में व्यतीत होता था। और घर में मुझे उस वक़्त पुरानी नॉवेल्स शायद पिताजी पढ़ते थे या दादाजी के ज़माने की थी, वह मिली कई बार और मैंने उनको पढ़ा, बहुत अच्छा लगता था और बार बार पढ़ता था। और मैं इतना भावुक हो जाता था, मुझे नहीं पता था कि वो किसने लिखी क्या है, लेकिन मुझे कहानी उस नॉवल को पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। मेरी आत्मा खिल जाती थी और मैं बार बार पढ़ता था। उसमें से एक किरदार हुआ करता था, पथिक ऐसे कुछ करके नाम था उसका। वो एक गांव में होता है, एक बालिका होती है, छोटी बालिका, उसका मित्र बन जाता है। शुरू में गांव के लोग बोलते हैं पागल है पागल है, सब धुतकार देते हैं, बावरा है ये तो। परंतु वो छोटी बच्ची इस पर विश्वास करती है, उसके खेल, उसकी पिटाई होती है, उसके माँ बाप मारते हैं कि क्यों उस पागल बावरे के पास जाते हो, बावरा है वो, मार देगा तुम्हें। परंतु धीरे धीरे बावरा वो ऐसे ही रहा। परंतु एक बार दंगा हो जाता है, तो बावरा जो गांव में किसी का लठ होता है वो उसको उठा लेता है, उस लठ को। और जितने भी दंगाई होते हैं एकदम लठमार जिसे बोलते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल लठमार की तरह वो लठ चलाता है। और अकेला ही 30-30, 40-40, 50-50 लोगों को अपने लठ से घायल कर दिया, मारता है और बहुत सबको जीत जाता है अकेला ही वह सबसे। तो उसकी इज्जत होती है। फिर वह संगीत गा के सुनाता है सबको, बहुत तानसेन की तरह गाता है, सब तारीफ करते हैं उसकी और दिल जीत लेता है। बहुत बुद्धिमान, श्रेष्ठ समाज का व्यक्ति, इस प्रकार से इज्जत उसको मिलती है कि ये तो बावरा नहीं है, ज्ञानी है। वो बच्ची भी खुश होती है और उसके पास जाती है, संगीत सीखती है, अच्छी अच्छी बातें करती है। फिर एक दिन कुछ दंगाई लोग उस पर हमला करके सर फोड़ देते हैं, उसका सर फूट जाता है। तो याददाश्त आ जाती है, उसकी याददाश्त आ जाती है, तो पागलपन दूर हो जाता है और याददाश्त आने के बाद वह एक आम व्यक्ति बन जाता है। अब ना ही तो उसको लठ चलाना आता है, ना ही वह संगीत जानता है, ना ही कोई ज्ञान की बात जानता है। अपने सब चीज़ें पता है, माँ बाप, गांव, सबका पता याद आ जाता है, अपना ज़िंदगी याद आ जाती है। अगर यही ज़िंदगी है तो मेरा मानना है कि इससे अच्छा तो वह पागलपन था जिसमें वह जी रहा था। लोग खुश थे और वह भला कर रहा था समाज का।
किस प्रकार से वह यह कहानी मेरे दिल को इतनी समी, मैंने ना जाने कितने सैकड़ों बार इस कहानी को पढ़ा और रोया हूँ पढ़ पढ़ कर। ऐसे फिर कभी इंग्लिश की भी नोवेल मिली, तो इतनी इंग्लिश तेज नहीं थी लेकिन फिर मैं पढ़ता था, कविताएं रचता था। कविताओं के प्रति मेरा बहुत सम्मान था, कवियों की मैं बहुत इज्जत करता था, शायरों की इज्जत करता था। अक्सर लोग गालियां उस समय मैंने सुनता था कि कवियों को बहुत बुरा भला कहते थे कि बहुत गरीब होते हैं, दरिद्र होते हैं, एक भिखारी होते हैं, इस प्रकार से। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मैं साहित्य की कदर करता था, मैं पढ़ता था साहित्य को, कविताओं को, नॉवेल्स वगैरह सबको, तो मेरे अंदर उनके प्रति की इज्जत होती थी। तो जब जब ऐसे लोग बोलते थे, सुनने को भी मिला, तो सब दुष्ट लोग ही होते थे, अब ऐसा लगता है मुझे। और साहित्य का मैंने हमेशा सम्मान किया है, शायद इसीलिए अध्यात्म सुधार के मार्ग पे साहित्य ने मुझे खुद ही चुन लिया और अपना प्रेम और आशीर्वाद प्रदान किया। और मैं आज भी जितने भी वरिष्ठ कवि, शायर, साहित्यकार हैं, चाहे वह जीवित हैं, चाहे उनका देहवास हो गया है, देहांत हो गया, क्योंकि साहित्यकार कभी नहीं मरता, शरीर मर जाता है, देह होती है, वह मर सकता है, उनका मैं आज भी बहुत सम्मान करता हूँ। और यदि मुझे अवसर मिले तो मैं दिन रात साहित्य पढ़ता रहूं, पढ़ता रहूं, पढ़ता रहूं। तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही भावुक बातें हो गई हैं, तो अब मुझे पता है आपको इंतज़ार है गज़ल का, तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने मेरी एक नई गज़ल, जिसे ना ही तो अभी तक मैंने कोई नाम दिया है, ना ही वे अभी तक मेरी और आपकी अपनी ब्लॉग वेबसाइट विक्रांत राजलीवाल पर प्रकाशित है, ना ही यूट्यूब चैनल और पोएट विक्रांत राजलीवाल पर अपलोडेड है। और यदि आपको पसंद आए और आप चाहते हैं अपने मित्र को प्रेम आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो आपकी वेबसाइट vikrantrazliwal.com जो वर्डप्रेस पर है, और यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, अन्य जनों से साझा कीजिए, जिससे वह भी चैनल और वेबसाइट को फॉलो और सब्सक्राइब कर सके और आपके मित्र विक्रांत राजलीवाल की लाइव और रिकॉर्डेड रचनाओं का आनंद उनको भी प्राप्त हो सके। तो सुनिए गज़ल। अब मैं आप सबके सामने सुनाने जा रहा हूँ अपनी एक नई गज़ल, जिसका अभी तक नाम नहीं दिया, चलो नाम भी दे देते हैं। मोहब्बत से बड़ा कोई एहसास नहीं होता। मोहब्बत वह एहसास है जिस एहसास से ये दुनिया आज भी कायम है। इसी एहसास से, मोहब्बत से आज की इस गज़ल का आगाज़ करता हूँ मैं, विक्रांत राजलीवाल। और आपकी दुआएं चाहिए, प्रेम आशीर्वाद। वो आए और जल्द ही अपनी इस गज़ल को मैं अपनी इस लाइव फेसबुक वीडियो के साथ में आपकी अपनी ब्लॉग वेबसाइट vikrantrazliwal.com और यूट्यूब चैनल पे प्रकाशित और अपलोडेड कर दूंगा। तो वहाँ भी आप इस गज़ल को पढ़ और सुन पाएंगे। पहले इंग्लिश में, हिंदी में सुनाऊंगा, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया है मैंने। अगर ट्रांसलेशन में कहीं त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो सुनिए गज़ल मोहब्बत। वो आए पहलू में, कुछ देर बैठे मुस्कुराए और फिर रूठ कर चल दिए। हम दीवानों सा उन्हें फिर भी पहलू में ढूंढते रहे।
वो आए, पहलू में कुछ देर बैठे, मुस्कुराए और फिर रूठ कर चल दिए। हम दीवानों सा उन्हें फिर भी पहलू में ढूंढते रहे। हर निशान उनके जुदाई की एक दास्तान बयान करने लगे, जो मोहब्बत कभी मुकम्मल ना हो सकी। निशान अश्क के मुकम्मल अब भी उसे करते रहे। धड़कता दिल सीने में अब पत्थर का कोई एहसास मालूम होता है। धड़कता दिल सीने में कोई एहसास पत्थर का मालूम होता है। हर धड़कन तड़पती है मेरी, दिल पत्थर का जब उन्हें पत्थर सा करता है। बदलता मौसम करता है कोशिश बदलने का, मोहब्बत की हमारे मौसम। हमने रखा है सलामत सहरा में भी, दम तोड़ती मोहब्बत का हमारे मौसम। नज़दीक हर सांस से होता है जो महसूस, खो गया जो महबूब रेले में दुनिया के कहीं। एहसास उसका आज भी धड़कनों में खो गया, जो महबूब रेले में दुनिया के जो कहीं। शुक्रिया। यह मेरी अभी तक की अप्रकाशित गज़ल है, जिसे भी मैंने आप सबके सामने सुनाया है, मोहब्बत। और इसका इंग्लिश भी मैंने ट्रांसलेशन किया है। यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को। तो इंग्लिश में भी हम इसका नामकरण कर देते हैं मोहब्बत या लव। लव is a feeling of God। यह एक डिवाइन फीलिंग होती है। तो सुनिएगा। They came in the expect, sitting for a while, smiled and then walked away. We continued to look for them in the expect like crazy. Every mask in his, they started telling a story of separation. The love could never be fulfilled. Mark continued to do Ashkan's success. Ashkans means tears of lover. The throbbing heart in the chest now feels like a stone. Every beating is mine. The heart turns to stone when it turns into a stone. Changing weather makes us try. Our seasons of love changes weather make us try. Our seasons of love change. We have kept it safe even in the desert. Our season of love dies. It's a feeling of love. Nearly every birth that is filled, lost in mohabbat, railing to the world, realize that even today, who is lost in his heart, who is lost in his heart, what he says in the word in Mehboob,
Raylene Mehboob means lover. This poetry is also published on my vikrantrajliwal.com after some time. So keep in touch. तो फीलिंग होती है मित्रों, जीवन में बदलाव आवश्यक है। बदलाव है तो जीवन है, साहित्य है, काव्य है, कविताएं हैं, उपन्यास है। अवसर हमें खुद पैदा करना पड़ता है जिंदगी को जीने के लिए। जिंदगी अनंत है, आपको आगे बढ़ना चाहिए बिना किसी डर के और भय के। जिस दिन भी आपके अंदर से भय मिट जाएगा, आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक दिव्यता उत्पन्न हो रही है और आप प्रकाश की ओर मुड़ रहे हैं। मैं वो बालक हूँ जिसने बचपन से ही बहुत दुख झेले हैं। पढ़ाई की बात करें, लोग टूट जाते हैं एक बार के बदलाव में। एक बार स्कूल बदल लिया, डर गए, अरे नया स्कूल है, बच्चा कैसे फेस करेगा, डर गए। सेक्शन बदल जाता है एक बार, टूट जाते हैं माँ बाप, अरे सेक्शन बदल गया, दोस्त छूट गए बच्चे के, कैसे जिएगा। मैं वो बालक हूँ, इसका 3rd क्लास के अंदर न्यू स्कूल में एडमिशन हुआ। सब वातावरण न्यू था, माहौल न्यू था, फ्रेंड न्यू थे, यानी सहपाठी न्यू थे, हर कोई न्यू था। और मुझे जाते ही क्लास का मॉनिटर बना दिया गया, जिम्मेदारी आ गई। एक नया स्कूल, नया माहौल, अभी एडजस्ट नहीं हुआ हूं पर मॉनिटर बन गया हूं, जिम्मेदारी आ गई है। समझ रहे हैं ना आप? तो फेस करी चीजें, अच्छा लगा, उत्साह आया जीवन में। नेक्स्ट ईयर 4th क्लास में आ गए। फिर नया माहौल, सेक्शन तो नया था ही, शिफ्ट भी नई हो गई थी, बदल गई थी मेरी अकेले की शिफ्ट। सेक्शन भी बदल गया था, शिफ्ट बदल गई तो सेक्शन भी अपने आप बदल जाएगा। अगले साल मैंने फिर नए शिफ्ट में नए बच्चों को फेस किया, सब चीज़ें नई थी। नेक्स्ट ईयर, ये बात है 92 में मैं 3rd क्लास में गया था और मॉनिटर बना। नई चीज़ों को फेस एडजस्ट नहीं हुआ था, लेकिन मॉनिटर बन गया था जाते ही। फेस करी चीज़ों को। 4th में फिर सेक्शन बदला, शिफ्ट बदली, फेस करा चीज़ों को। नेक्स्ट ईयर 5th में आया, फिर शिफ्ट बदल गई, सेक्शन बदल गया, सेक्शन बदला, फिर चीज़ों को फेस करा। 3रा साल था ये, जब मैं नया वातावरण फिर से झेल रहा था। 6th में आया, फिर सेक्शन बदल गया और जो बच्चे आए थे वो भी हर सेक्शन से थोड़े थोड़े ले लिए गए। उनके लिए पहली बार नया माहौल था, परंतु मैं बीते 3 वर्षों से ये चीज़ झेल रहा था। फिर नया माहौल, नए बच्चे, ऐसे 3rd, 4th, 5th, 6th 4 साल ये सिलसिला चलता रहा। तो टूट गया मैं उस 4थे वर्ष में। ये बात है 95 में मैं 6 में आया था और 96 में 6 के एग्ज़ाम दिए थे। उसको टूट गया कि हर साल नया माहौल मिल जाता है, लेकिन आगे बढ़ते गए। 7th में कुछ नहीं बदला, वही बच्चे, वही सेक्शन, परंतु मेरे लिए वह भी नया अनुभव था कि इस साल कुछ नहीं बदला। तो फिर से नई फीलिंग आई
नया माहौल दिखा। फिर 5वें वर्ष में फिर मैंने फेस करी वो चीज़ें कि इस बार कुछ नहीं बदला। तो जीवन सिखलाता है हमें, वो शायद आज के लिए ही मेरे को तैयार कर रहा था। जब मैं रिहैबिलिटेशन से बाहर आया, रिहैबिलिटेशन में गया तो अलग कॉलोनी थी। रिहैबिलिटेशन में से बाहर आके फेस करना ही बहुत कठिन हो जाता है, परंतु बाहर आया तो कॉलोनी भी नई थी, लोग भी नए थे, और जो मेरे अपने थे वो भी नए थे। तो मैं ईश्वर का हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि उसने मुझे इतना जटिल माहौल में डाला, बचपन से मुझे तैयार किया। और मेरे पिता का इसमें खास स्थान है। उनके साथ मैंने बहुत व्यसन किया है बचपन में, 8 साल की उम्र में से, और सुधार के मार्ग पे भी उनके साथ चला हूँ मैं। परंतु चलना आपको खुद होता है। बहुत सी दुख झेले तांत्रिकों के चक्करों में, वैद्य, हकीम, हॉस्पिटल तक बात पहुंच गई। फिर रिहैबिलिटेशन के अंदर वहाँ सारे उस टाइम पे बीसी लोग, अपराधी लोग थे, बाल अपराधी। बहुत कठिन हो गया था मेरे लिए वहाँ सांस लेना भी, परंतु मन सेट था कि आईएएस करना है, आगे बढ़ना है। प्रार्थनाएं करता रहा, बाहर आया, आईएएस एग्ज़ाम भी फेस किया, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और आज साहित्य का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और आप सब मित्रगण एक वरदान के स्वरूप मेरे जीवन में आए 2017 में। आज तक आप मेरे साथ हैं, ये मेरे लिए हौसले की बात है कि अब तक है वो साथ मेरे, ये हौसले की बात है। ये मेरे एक नज़म की लाइन है जो मैंने आपके लिए ही लिखी थी। और आज के जो मेरी नई गज़ल है जो सुनाई है अभी, वो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपको मेरी यह गज़ल कैसी लगी। जल्द ही मैं इसको अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित कर दूंगा और यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा। और यदि आपने अभी तक अपने मित्र की वेबसाइट, आपकी अपनी वेबसाइट vikrantrajliwal.com और यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कृपया अभी फॉलो कीजिए मित्रों। प्रेम आशीर्वाद अपनी मोहब्बत से नवाजिए और अपने मित्र को एक कदम और साहित्य की दुनिया का सफ़र में आगे बढ़ाइए, ताकि नई नई गज़ल रचनाओं के साथ और अपनी मोटिवेशंस जो स्टोरी है उसके साथ मैं आपके सामने ऐसे ही लाइव आता रहूं। तो अलविदा दीजिए अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को। धन्यवाद, शुक्रिया।